कर्तव्य ये है कि माता पिता का सम्मान करे, प्रणाम करे। क्या पुत्र का ये कर्तव्य है कि माता पिता के पैर छुआवे? इनकी तरह क्या ये कर्तव्य है? करना ये कर्तव्य है। तो यहाँ पर व्यास जी ने संसार को एक निर्देश दिया है, नहीं मैं ऐसा कर रहा हूँ। जानते हैं यही माता व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव के पैर छुए। प्रतिदिन सुखदेव को व्यास ये है प्रतिदिन और गुरु आदर किया उनका। क्या प्रतिदिन किया नहीं किया? प्रतिदिन किया। बताओ प्रतिदिन अपने पुत्र सुखदेव को भगा नहीं बता दीजिए क्या प्रतिदिन पैर छुए? छुए नहीं छुए नहीं। जब केवल बैठे जब नहीं जानते हमें फंसने वाले ब्रह्मचारी नहीं है। कोई बात नहीं मेरा तुम वो ब्रह्मचारी नहीं है, लेकिन प्रणाम किया जा रहा है। मेरा हिंदू है। ये सिर्फ नहीं कोई आपने कहा ब्रह्मचारी का पद सर्वश्रेष्ठ है, तुम्हारे मैंने ये तो नहीं कहा कि ब्रह्मचारी का पद सर्वश्रेष्ठ नहीं है। आपने कहा मेरी माता मेरे पिता भी मेरा को प्रणाम करते हैं, तो मैंने कहा मेरे यहाँ एक ऐसा महापुरुष है कि वो ब्रह्मचारी नहीं है, लेकिन फिर भी उसको प्रणाम किया जा रहा। बात तेरी ये है नहीं किया जाए इसलिए कह रहा हूं, मैं जानता हूँ होटल बताता कैसे वो विषय मैं जानता हूँ होटल बताता कैसे सिर्फ चैनल पर ही मैं जानता हूँ दिया है। किसको? प्रभाव जाने में धीरा दिखाओ धीर बुद्धि वाले हैं, उसके प्रभाव से खंड जानते हैं। माता को आप लोगों का खंड दिखाने के लोग न जाने उनकी बड़ी है। इसके लिए संसार का ये अब कह दिया या जनिकत हूँ कहा प्रभु प्रभाव जाने ही मत धीरा। प्रभु के प्रभाव से जो धीर बुद्धि वाले हैं वो सब जान लेते हैं, और मैं धीर बुद्धि वाला हूँ। मैं जान रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ। इसलिए पुरुष त्याग सक नारही सो विरक्ति मर्जी। जो नारी का त्याग करे वही दी है। अच्छा लक्ष्मण का चरित्र कैसा रहा? एक साल में कितने दिन के 15 दिन जाओ। हाँ और ऐसे ना हो आपका वाक्य क्या है? जो नारी को त्याग दे वो धीर बुद्धि वाला, यही है ना? तुमने कहा था। और लक्ष्मण से अधिक आप कहते हो 1 साल रुक जाओ, भविष्य की आप बात करते हो, भविष्य की बात मैं आपको बता रहा हूँ। हमसे बड़ा नारी को त्यागने वाला कोई विश्व में पैदा हुआ है क्या? सबसे बड़ा तेरी से स्थान बना दूंगा। छठे छुटले तो शंका खाता है जो हमको नहीं प्रभाव मिला किससे तो राज पढ़ाता है। राजा के लड़के और आज पुत्रों जैसी बातें करो। मेरी एक बात है, नरेश कुमार ने छवे काट गिरावत हो, ये गुरुद्रोही पकड़ सके ही ने छल पर मैं पड़ा हो। रघुवंश कुल में जन्म लियो तेजे तुमको हम छाड़त है। एक छोटी बात करे हमसे, छोटी बात करे हमसे अज्ञानी तो आपकी वीरता को तो हमें देखना ही है, क्योंकि मैं भी वीर हूँ, साधारण वीर नहीं हूँ। कैसा वीर हूँ? पुरुष सिंह है तो वीर, हरण चले मुनि भय हरण। हम मुनियों का भय दूर करने के लिए ही चले हैं। मैं ऐसा पुरुषों में सिंहवत वीर हूँ। बिंदु केवल इतना है कि जो नारी को त्याग दे वो धीर बुद्धि वाला। तो मैंने कहा कि आपने बहुत की जब बात की कि 1 साल रुक जाना, अभी आपकी स्थिति ये हो जाएगी, तो मैंने कहा भविष्य में हमसे बड़ा नारी का त्याग करने वाला क्या इसमें कोई पैदा? हाँ ध्यान दें, अवध बिहारी जी शुक्ल आप सिंघल और जयराम नगर से पधारे हैं। आपने 10 रुपए श्री भार्गव परशुराम जी के चरणों में और 10 रुपए श्री लक्ष्मण जी के चरणों में भेज दिया है। हाथी धन्यवाद। लक्ष्मण की स्थिति क्या है? लक्ष्मण ने तो नारी का ऐसे नारी को अपनाने के पश्चात नारी का जो त्याग करते वो सबसे बड़ा धीर बुद्धि वाला।
सबसे बड़ा भीड़ बुद्धि वाला। और आपने तो नारी को भी देखा ही नहीं, आपने तो देखा नहीं। तो आप ब्रह्मचर्य व्रत लिए हुए, ये आपकी व्यवस्था। मैंने कोई व्रत नहीं लिया और फिर भी नारी का त्याग मैं करूंगा। और आप तो व्रत लिए हुए, ये आपकी मजबूरी है कि आप ब्रह्मचर्य व्रत में हैं और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया जाता है, आप उसका पालन कर रहे हैं। मैंने कोई व्रत छोड़ कर लिया, फिर भी मैं नारी का त्याग करूंगा। और हमसे बड़ा त्यागी, नारी का त्याग करने वाला लक्ष्मण से बड़ा कोई नहीं हुआ। सभी लोग जानते हैं, बताने की आवश्यकता है, ये तो बहुत की बात है और बहुत की बात इन्होंने रखी, इसलिए मैंने संकेत दे दिया। इसलिए मेरे में आप ये तो सुख हो गए, फिर भी नारी का त्याग मैंने किया। और नारी का अगर त्याग न किया होता, कोई छोटा होता, जरा सुनिए, नारी लक्ष्मण ब्रह्मचारी है, नारी का त्याग मैंने कहा ब्रह्मचारी जबरदस्ती की बात कर रहा था। क्या मतलब चाहिए? लक्ष्मण विरागी है कि नहीं? विरागी है कि नहीं? कुछ भी नहीं, विरागी नहीं है, कुछ भी नहीं है, विरागी नहीं है। मुकुट बांधे हो, पहले मुकुट है, क्या मुकुट है? दिखाई नहीं दे रहा, रुचि में चौधरी सुबह का सिर, मेरे में कुर्सी में ये क्या सोने वाली टोपी है? टोपी दिखाई नहीं देता। आपको क्या बांधे, क्या बताओ? मुकुट बांधे, बात पर टोपी है, ये टोपी है। कोई बता दे टोपी, टोपी कोई बता दे, ये टोपी वो सब हटा हुआ, क्या हटा हुआ है? अच्छा, हम कह रहे हैं आपके दो नहीं होंगे, कहाँ है? नहीं है। जबकि प्रमाण क्या है? क्या प्रमाण? तू लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि आप ये नहीं कहो कि सोने का स्वरूप पर टिप्पणी ना आप क्या कर रहा हूँ, आप मेरे नहीं कहे तो लक्ष्मण विरागी क्यों नहीं? ज्ञान विराग लक्ष्मण के लिए ज्ञान विराग सकल गुण आयना सो प्रभु में देखो भरना। और मांगा जा करके तो क्या कहा? अमृत समेत देव। तो ज्ञान के प्रतीक वो है, विराग के प्रतीक लक्ष्मण। इसीलिए दोनों पुत्रों को मांगा, अन्य किसी को क्यों नहीं मांगा? ऐसा तुम न विरागी हो न विरागी नहीं। जहाँ शब्द आया है प्रभु, तो प्रभु एक के लिए आया। क्या प्रभु क्या केवल वही है? प्रभु मैं देखब भर नैना, उस प्रभु को मैं भर नेत्रों देखूंगा। तो एक को माना क्या? एक को माना कितना बताओ? क्यों कहा कि अमृत समेत देव? ये क्यों कहा? अमृत समेत देव क्यों कहा? ये संकेत है, ज्ञान वो है, ज्ञान या खंड है। आगे न कहूँगा, ज्ञान या खंड है, आगे क्या है? संकेत है, ये सीधे स्पष्ट है। ये नहीं ज्ञाने सदृशम पवित्र नहीं विद्यते। तो ज्ञान केवल ज्ञान सदृशम पवित्र नहीं विद्यते। हाँ, योग दर्शन का योग दर्शन सूत्र बताओ, नहीं जानते? योग दर्शन सूत्र गीता सूत्र है, कुछ नहीं। योग दर्शन का नहीं, कुछ नहीं जानते। योग दर्शन का सूत्र है, कुछ नहीं जानते। बहुत से भी नहीं, बहुत से सूत्र ऐसे होते हैं, बड़ा कष्ट होता है, हमें बड़ा कष्ट होता है। कुछ नहीं मालूम है, कुछ नहीं मालूम है, तुम्हें कुछ नहीं मालूम। कौन सी बात कहना चाहिए, कौन नहीं कहना चाहिए? अगर इसको प्रयोग करने की क्या आवश्यकता है? इस सूत्र से प्रयोग करने की यहाँ क्या आवश्यकता है? हाँ, हमें आवश्यकता है तो सूत्र आपने प्रयोग किया, इसकी आवश्यकता है यहाँ क्या? ये हमने ही ज्ञान है सदृशम पवित्र तुम जिसको ज्ञान अखंड मानते हो खूब कर दो। नहीं, ये सूत्र क्यों रहा है? नहीं मानने वाले हैं, मतलब हम नहीं मानते। ये हमको कुछ है, आपको नहीं मानते। हमारे गुरु है ज्ञान के, तो गन्नो गुरुपद है, स्पष्ट है हमारे गुरु के लिए कि वो सब कुछ है। श्यामा तो ही पत्रों ज्ञान की बात बताओ। वो ज्ञान है, हमको कह रहा हूँ ज्ञान अखंड है। वो आप बताओ, वो भगवान शंकर के ज्ञान बताओ। वंदे बोध में नित्यम गुरु है, गुरु है, बोधमय है, बोधमय है, बोधमय ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है भगवान सरकार। उनके बिना तुम्हारे ज्ञान के हैं तो कौन सी रचना की उन्होंने, के कौन सा पुराण लिखा, कौन सा वेद लिखा, कौन सा किया? हमारे गुरु भगवान शंकर ने व्याकरण
हमारे गुरु भगवान शंकर ने व्याकरण की रचना की। हमारे गुरु भगवान शंकर ने ऋग्वेद की रचना की। गुरु नहीं, तुम्हारा तो ज्ञान मेरी क्या गुरु कर रही? ज्ञान क्या? आप बताइए ज्ञान क्या? अवबोधनीय भाव से लुट प्रत्यय करने से ज्ञानम शास्त्रोक्त, जो शास्त्रोक्त है जानकारी है उसका नाम क्या जानते हो? ज्ञान में चार अक्षर है, क्या, या, आ और ना। क्या का होता है जैसे धाप से जानना, या का होता है सांसारिक भोग, आ का होता है आसक्ति, ना का होता नहीं। सांसारिक भोगों को जानते हुए भी जिसकी उसमें आसक्ति नहीं वो है ज्ञान। ज्ञान की कोई बात है, इतने जान जाओ, ये समाज सीधे भाग जाओगे। एक शब्द यहाँ से कोई यहाँ से कोई शब्द बताओ, यहाँ से कोई शब्द बताओ, यहाँ से कोई शब्द, यहाँ का जो अर्थ लगाया गया है यहाँ पर वो है सांसारिक भोग। अक्षर के अर्थ देखिए, ये जब अक्षर के अर्थ देखिए, ज्ञान शब्द की व्याख्या मैंने बताई है, ये जबरदस्ती बात नहीं है। ज्ञान शब्द की व्याख्या में एक एक अक्षर का जो अर्थ बताया गया है शब्द को वो मैं बता रहा हूँ। शब्द को किस धातु से बना, क्या बता, प्रत्यय लगा, जब ये नहीं कर पाए, ये सिद्ध नहीं कर पाए कि गुरु और ज्ञान में अंतर क्या है, कि भगवान शंकर गुरु रूप है कि ज्ञान रूप है, वो एक बात है। नगरणे धातु नहीं, यह चौपाई पर भगवान शंकर ज्ञान के रूप है। वंदे बोधमय नित्यम गुरु शंकर, ज्ञान शंकर बोधमयम गुरु शंकर रूप। मेरी बात ये है भगवान शंकर ज्ञान के रूप है, और मैंने बताया ज्ञान के रूप है। वो ज्ञान मूलम तुरीयम विराट भगवान है क्या, है क्या नहीं भगवान है क्या नहीं? हाँ है, और शंकर है क्या? ईश्वर है, भगवान शंकर ईश्वर है, लेकिन ईश्वर है, वही सबसे बड़ा ईश्वर तो वो भी है, वो भी है, वो भी है। वही आंतम शाश्वतम प्रमेय मनगम निर्वाण तांत्रिक प्रगम ब्रह्मासम फरेंद्र चेत मनसम वेदांत वेद्यम विमुख रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिणी वंदे हम कर्माकरम रघुवरम भूपाल। बड़े बड़े राम जाते हैं, बड़े बड़े राम जाते हमारे देखे, हमारे देखे, आपके देखे, हमारे देखे, तुम्हारे देखे, हम राम जाके चरणों में भी राम नहीं। जब तुम्हारे जैसे जिनको तुम मानते हो तो रामासमीतम, तो भगवान शंकर स्वयं देखती शंकर जगत वंद जगदीता असुर नर मुनि सब नावई सीता। सुर नर मुनि सभी भगवान शंकर को नवाते, कोई ऐसा नहीं। वो जाते हैं और अब बिनती मम सुनो जो मो पर निज में हाथ जोड़ के कहते हैं आप बिनती मम सुनो। एक तो भाई पर आप बिनती मम प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, इसका अर्थ क्या है? याते त्रिपुरारी ने प्रणाम किया, नहीं किया, याते तू बांधो खाते सुख धाम सीता सहित कृपा निधि शंभुई कीन प्रणाम। अब काटो तुम, ये खंडन करने को मैं काट रहा है। शंभुई कीन प्रणाम सीता सहित कृपा निधि शंभुई कीन प्रणाम। बोलो भगवान शंकर की, भगवान शंकर को प्रणाम किया। भगवान शंकर की प्रणाम आप करें, अब सब लोग करें, लेकिन कब किया? बदल करके सुनो, अरे भगवान तो राम नाम शिव सुमिरन लागे बचानो सती जगत पति, फिर वो राम नाम का जब शुरू करते। यहाँ पर अंतर क्या है ये समझना। आप कहते हैं भगवान शंकर राम को, भगवान शंकर की पूजा राम भी करते हैं, मैं कहता हूँ राम की पूजा भगवान शंकर करते हैं। अंतर क्या है? वास्तव में अंतर ये है कि ना वो बड़े हैं ना वो बड़े हैं, दोनों एक दूसरे की पूजा करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेशाद्याम यस्याम सा दस साधका श्री रामम परमम शुद्धम भजे। यद्यपि श्री राम जी की पूजा ब्रह्मा भी करते हैं, विष्णु भी करते हैं,
शंकर भी करते हैं। लेकिन अभी स्थिति क्या है, भगवान शंकर को ईश्वर माना गया है, तो राम जी उन स्थितियों में उनके संबंध क्या है, सेवक स्वामी और सखा के संबंध है। सेवक स्वामी सखा पी के तीन संबंध है इन दोनों में। कोई कभी सेवक बन जाता है, कोई कभी स्वामी बन जाता है, कोई कभी सखा बन। एक दो बार तो इन्होंने पढ़ा था, एक बार इस दोहे को मैंने और स्पष्ट किया था, और वही स्थिति फिर आ गई यहाँ पर। अब विनती को सुनो शिव, ध्यान दें, जब विनती की जा रही तो नाम क्यों लिया जा रहा है? किसी से विनती की जाएगी तो स्त्री सत्य का प्रयोग किया जाए, सम्मान किया जाए, नाम लिया जा रहा। अब विनती को सुनो शिव, सीधे सीधे ऐसे सुनो, और विनती भी की जा रही तो भाव क्या हो गया? किसको तीन संबंध है। जब विनती की जा रही तो भगवान शंकर को स्वामी मान रहे हैं, वो सेवक बन रहे, और जब सखा माना गया तो नाम मित्र का नाम लिया जाता है। तो सुनो शिव जो मोह पर निज मेव, तो सखा भाव में नाम लिया गया। आगे चलिए, जाय विवाहु शैलजी, आगे से दिया गया कि जाओ शैलजा से विवाह करो जा करके, तो वो स्वामी बन गए, भगवान शंकर को सेवक बनाने। तो तीन संबंध है, समय समय पर एक दूसरे के वो स्वामी बन जाते हैं, एक दूसरे के सेवक बन जाते हैं, एक दूसरे के सखा बन जाते हैं। इस पर हमें और आपको टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं। ये कौन बड़ा है, तुम कौन बताओ क्या? राम को तुम लाके क्यों प्राप्त करते हो? क्यों? राम ही तो मेरे तुम्हारे कितने आप लोगों के भी समय नष्ट करते हो कि राम को लाया कौन? राम को ला करके लाया कौन? देखिए, हमारा तुम्हारा जितना संवाद है, कहीं राम का नाम नहीं, ये हमारे पास राम को लाया कौन? तुम लाए, हम नहीं लाए, आप लाए, तुम लाए, आप लाए। मैंने कहीं पर वार्ता की, लेकिन मैंने राम जी का नाम नहीं लिया। आपने कहा तुम्हारे राम, जब आपने कहा तुम्हारे राम, जब आपने मेरे राम को चुनौती दे दी, तब मैं राम को ला करके आपसे मत तुम्हारे महापुरुष से गया कि जिसके माता श्रीनिवासी कौन महापुरुष, किसके लिए कहे? अब ये आपको समझना है, ये आपको समझना है, ये आपको समझना है। कुछ बातें ऐसी होती है तुम लोग बर्बाद कर रहे हो, एक भी संवाद नहीं करते। अब हम तुमसे हमारा संवाद है, हम पूछ लें तो तुम लोग जीवन भर कैसे खड़े हो? ऐसे जैसे तुमने एक प्रश्न आप कर दे और तो 20 साल में उत्तर देना। तुमने कहा तोड़ी नहीं खाई, मेरा प्रश्न सीधा सा है, कब तोड़ी, कहाँ तोड़ी, कैसे तोड़ी, क्या प्रमाण? लड़काई में तोड़ी, 20 साल तुम लड़काई में तोड़ी। तुम्हारा जहाँ लड़काई वर्णन है वो आप कहाँ लिखा है? रुक जाइए, इधर सुनो, हमारे क्या प्रमाण? हाँ, मैं बता रहा हूँ। और अगर मैंने बता दिया, अगर बता दिया, तुमने कब तोड़ी? लड़काई में तोड़ी। लड़काई का भाव, लड़काई का भाव क्या ये बताइए? लड़काई का भाव ये होता है, सुनिए, सुनो पहले, बताइए एक बात। अगर कोई बिंदु रखे तो उसका आप उठा लीजिए। लड़काई का अर्थ ये है कि बाल्य अवस्था में मैंने उन धनियों को तोड़ा। आठ वर्ष कुछ नहीं जाती, 8 होती है। 8 भागवत पुराण में 9, 8 निषेक गर्भ जन्मानि बाल्य कौमारी यौवनम वयो मध्यम जला मृत्यु विष अवस्था नवा इसमें के अनुसार 8 अवस्थाएं और 1 वर्ष सुनो, एक वर्ष 3 वर्ष के 5 वर्ष तक बालक और 9 वर्ष तक पौगंड, 9 वर्ष से 11 वर्ष तक कुमार। अब मैं भेद बता रहा हूँ, 12 वर्ष से 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक युवा, 40 वर्ष के पश्चात भेद बता रहा हूँ। ऐसे भेद बताओ, उनको रखते तो होता, आप जानते हो क्या? यही नहीं जानते हो। जैसे हमने निषेक गर्भ जन्मानि बाल्य कौमार यौवनम सिर्फ बाल पौगंड कुमार किशोर युवा अवस्थिया। अरे तो हमने निषेक गर्भ जन्मानि बाल्य कौमार यौवनम वयो मध्यम जरा मृत्यु ऋत अवस्था नव। सुनो, ये 9 अवस्था कितने प्रकार के होते हैं। प्रत्यक्ष मानव आदम प्रमाण, प्रत्यक्ष में घटना हो जाती है, उसका कोई सूत्र नहीं है।
नहीं कैसे ब्यास जी को बताओ बड़े बड़े महात्मा नाम सुन लेते तो भटके ऐसे फूक दिया उड़ गए बात उड़ गए पता नहीं है कहाँ चले गए इतनी जल्दी खिंचिया जाते हो अरे परेशान हो इतना क्यों खिंचियाते हो साहब का मामला में सुनो हम शास्त्र विरुद्ध कर रहे हैं हम शास्त्र विरुद्ध कर रहे हैं ये ब्रह्मचारी का पद सर्वश्रेष्ठ है क्या संवाद में है क्या बताओ ये क्या संवाद में है क्यों आपने ये वार्ता रखी ब्रह्मचारी अति कोई कहना है आपको ये नहीं कहना है कि ब्रह्मचारी का पद सर्वश्रेष्ठ है ये नहीं कहना है आपको आपने जो कि संवाद का रूप आपने बिगाड़ा हाँ बाल ब्रह्मचारी कहो तो मैं ब्रह्मचारी हूँ ये मैंने का राम जी की विशेषता बता दी आपको राम जी की विशेषता तुम्हारी कोई चौपाई हो बता भक्त कह सकता भक्त देखिए चौपाई कर रहा परमात्मा क्या कहता है गुण गावत पुलक शरीर मेरे गुणों को गाओ और पुलकित शरीर होगा गावत पुलक शरीर परमात्मा के गुणों को गाया जाए भक्त गा सकता है और मैं भक्त हूँ मैं अगर बता रहा हूँ उनकी विशेषताएं उनकी प्रशंसा कर रहा हूँ उनके गुणगान कर रहा हूँ तो आप काहे का भगवान शंकर की आप प्रशंसा कर रहे हैं मैं तो ईर्ष्या नहीं कर रहा हूँ राम के अब ये कोई तर्क है क्या ये कोई ये तर्क है हम कह रहे हैं हम कह रहे हैं जंगल जी के पुत्र नहीं हो बताओ ये कोई बात नहीं क्या यहाँ पर देना पड़ेगा मतलब की बात करते हो इसमें देना पड़ेगा कि परशुराम पितुआ ग्यारह की परशुराम के लिए प्रमाण की पिता की आज्ञा रखी पिता कौन है पिता कौन है हम बात तो पिता कौन है मेरी बात ये है उठ कर गुना था माता पिता तो माता कौन है पिता कौन है अगर मैं व्यास जी ये कह दूं कि आप कहते हो तुम राम के भक्त नहीं हो हमें तो पाया भी सुना दूंगा वैसे अगर मैं कह दूं कि आपके पिताजी जमदर जी क्या कोई डर नहीं है उसी प्रकार आपको ये कहता हूँ राम के भक्त नहीं हो राम ने तुमको कभी भक्त नहीं माना एक अर्धारी ऐसा भी होता है एक अर्धारी जिसको न कहा राम कहते हैं कि सोई सेवक प्रियतम मम सोई और इनमें नाव के जो रख के आए नहीं पता रखाया सुना राम के भक्त नहीं हो रागी नहीं हो क्या राम के भक्त नहीं हो सिद्ध नहीं कर सकते कभी हमारी चुनौती है हम कैसे नहीं इसलिए राम ने तुमको भक्त माने नहीं मानते राम ने भक्त माना है किसको केवल एक को किसको भूल गए क्या नहीं भूल गए भरत ही धर्म धुरंधर जानी निज सेवक मानस तन बानी भरत ने धर्म धुरंधर जानी राम ने भरत को धर्म धुरंधर जाना निज सेवक मानस तन बानी मानस से तन से बानी से तीनों से राम ने मैं क्या कहता हूँ मोरे तबैये तुम स्वामी अतीन बंधु अंतर्यामी वो मेरे स्वामी है मैं उनका सेवा कैसे मानी रहो राम कहते मैं उसको नहीं मानता तुम आपके कहने से क्या राम कहते हैं राम को तो मानते हो क्या राम की नहीं मानते राम ने तुमको नहीं माना हाँ एक राम ने राम ने टंका पीट करके बताया समाज को सोई सेवक प्रियतम मम सोई मम अनुशासन माने जोई मेरा सेवक और मेरा भक्त वही है जो मेरा अनुशासन और राम ने दो अनुशासन बताए कौन एक अनुशासन बताया कि कौन एक जगमो नहीं दूजा मन क्रम वचन विप्रपद पूजा राम ने बताया कि मेरा भक्त वही होगा जो ब्राह्मण के चरणों की सेवा करेगा और दूसरा अनुशासन और एक गुप्त मत सबई कहूँ कर जो शंकर भजन बिरान भगति न पावे मोह राम कहते भगवान शंकर की भक्ति करे
तो मेरा भक्त होगा। मैं सीधा प्रश्न कर रहा हूँ कि लक्ष्मण ने कब ब्राह्मण के चरणों की अकेली पूजा की? लक्ष्मण ने कब भगवान शंकर की पूजा की? तो जब इन दोनों, तो राम झूठ बोल रहे हैं, तुम झूठ बोल रहे हो, दोनों झूठ तो कोई बोल रहे हो, और राम झूठ बोलते नहीं, सुनी कहते तो राम कहते हैं कि मेरा भक्त वो जो भगवान शंकर की पूजा करे। राम कहते मेरा भक्त वो जो ब्राह्मण के चरणों की सेवा करे। मैं दोनों बिंदु खड़े दे रहा हूँ और मुझको उत्तर दे देना, मैं 10 साल तक खड़ा रहूंगा। चलो वहाँ खड़े रहोगे, दोनों बातों को उत्तर चाहिए। एक में चौपाई या कोई आप एक प्रमाण ये दे देना कि राम जी ने कभी ये कहा हो कि लक्ष्मण तुम मेरे भक्त नहीं हो, लक्ष्मण तुम मेरे सेवक नहीं हो। चौपाई आप दे देना और 10 वर्ष के लिए मैं आपको समय दे रहा हूँ। एक चौपाई केवल ये बता देना कि राम जी ने कभी ये कहा हो कि मैं लक्ष्मण तुम्हें सेवक नहीं मानता हूँ, मैं लक्ष्मण तुम्हें अपना भक्त नहीं मानता हूँ। अब आइए अनुशासन की बात। क्या मैंने राम जी की अनुशासन नहीं मानी? अरे अनुशासन तो बहुत दूर की बात रही। अनुशासन माना जाए तो बहुत, मैंने तो संकेत को माना। देखिए व्यास जी ने पढ़ दिया, रघुपति लखन दीवारी, इससे बड़ा अनुशासन भी कोई हो सकता है क्या? अगर किसी से आपको आज्ञा दी जाए ये कार्य कर लो तो कहने वाला कोई कार्य करे वो अच्छा, इस संकेत को समझ करके कार्य कर दिया जाए वो अच्छा। तो मैंने संकेत का पालन किया है, इतना बड़ा मैं सेवक हूँ, इतना मैं उनका प्रिय हूँ, वो हमें इतना मानते हैं। और आगे आगे क्या ब्राह्मणों के कभी हमने पूजा की हो बताओ? मैंने ब्राह्मणों की पूजा नहीं की, मैंने ब्राह्मणों का सम्मान नहीं किया, कभी नहीं किया। चारों में मैं भी खर्च नहीं था और मैंने उनका सम्मान किया कि नहीं किया? अब इसको बताओ, तो अभी पढ़ रहा हूँ, अब रुक गए क्या बात कर रहे हैं? लक्ष्मण ने कभी अकेले किसी ब्राह्मण की पूजा की हो या भगवान शंकर का नाम लिया हो तो हमें एक प्रमाण। लक्ष्मण कभी राम जी को छोड़ करके कहीं अकेले रहे हो? बताओ लक्ष्मण ने राम जी का कभी साथ छोड़ा हो तो बताओ। चलो हम लोग करें और इतने तो हो जाए। बताओ जब विवाह हुआ तो तुम करता था। रुक जाओ। राम समान विराजत दूरे उनके पूरे जिस समय राम जी धनुष तोड़ने के लिए चले तो लक्ष्मण की स्थिति क्या बताइए? मैंने सहयोग पलकल में उनका साथ दिया, पलकल में उनके साथ में खड़ा हूँ। लखन ताकि वहां को दंड पुलस काट बोले बचन चरण चाप ब्रह्मांड, मैं पद में उनके साथ खड़ा हूँ। बताओ होगा क्या? अरे जब हमें पढ़ेगी तब भी तुम साथ ये कोई बात है क्या? अब ये मैंने कहा मैंने उनका विवाह हो रहा है तो सभी लोगों का हो रहा है। तो जिस तरह से राम जी का जानकी जी का विवाह हो रहा है उसी तरह से लक्ष्मण जी का और उर्मिला जी का हो रहा है। और उसके बाद जब कलेव हुआ तो पंच कवल कर साथ में जीवन लागे कार्य गान अति अनुरागी प्रवाह। अब ये तो जरूरी नहीं है कि एक मंडप में हो और एक मंडप में 3 विवाह 2 विवाह हो भी नहीं सकते। एक मंडप में कई विवाह नहीं होते हैं। तो ये बात बताओ। मेरा प्रश्न ये है कि लक्ष्मण ने कभी किसी तुमने क्या कहा था? अभी तुमको निरुत्तर किया। तुमने कहा था, मैंने 2 बिंदु रखे थे कि लक्ष्मण ने कभी अकेले ब्राह्मण के चरणों की पूजा की हो तो एक प्रमाण बताओ, या राम ने तुमको भक्त माना हो तो एक प्रमाण बताओ, भगवान शंकर का नाम लिया हो तो एक प्रमाण बताओ। कोई उत्तर नहीं मिला तो सीधा सा प्रश्न कर दिया कि हम राम से कभी अकेले नहीं गए। ठीक है ना? कहा किसने कहा कि हमको कभी नकारा हो तो बता दो। हाँ नकारा है तो बताओ
तीन भाइयों में सबसे बढ़िया भाई कौन है? वशिष्ठ जी ने प्रश्न किया है कि तीनों भाइयों में बढ़िया भाई कौन है? तो क्या उत्तर दिया था राम ने? नाथ तपथ पितु चरण दुहाई, अभयो न भुवन भरत सम भाई। राम ने कहा था नाथ शपथ आपके चरणों की शपथ है और पिता की दुहाई है कि भरत के समान भाई नहीं हुआ। कई जैसे लक्ष्मण हमारे साथ बहुत रहता है, हमारी बड़ी सेवा करता है, आज जब देखो तो मेरे साथ बना रहता, वो बढ़िया भाई है। क्यों सचलो? क्यों? क्योंकि राम ने भरत ने दोनों बातें राम की मान ली। कौन कौन सी? ब्राह्मण के चरणों की सेवा और भगवान शंकर का स्मरण, दोनों बातें। क्या जब भरत है अलग है पर राम को नहीं, राम की मानते हैं। क्या करते हैं भरत? विप्र जीवाए अभिषेक करहि नित नाना। क्या करते हैं भरत? विप्र को रोज भोजन ब्राह्मणों को करवाते हैं, पैर धोते हैं, भोजन करवाते हैं और शिव का अभिषेक करते हैं। और जब मांगते हैं तो हमारी तरह राम से नहीं मांगते, तब मांगते हैं मांगते हृदय महेश मनाई, कुशल मातु परिजन प्रिय भाई। जब मांगते हैं तो भगवान शंकर से मांगते हैं कि हमारे भाई, हमारे पिताजी, हमारी माता जी, हमारे परिजन सब कुशल से। और तुम मांगते हो तो राम से मांगते हो कि जो राहुल अनुशासन पाऊं तो कंदुक यूं ब्रह्मांड उठाऊं। निज सुख के लिए, निज सुख। कंदुक को उठाना यदि धनुष को तोड़ देना, सीता के साथ विवाह करना। जब स्पष्ट है, जब स्पष्ट बात कह दी गई है, रुकूंगा पहले हमारी पूरी बात। जब स्पष्ट घोषणा है कि सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज यही तोड़ा, तो त्रिभुवन जय समेत गए। जो धनुष को तोड़ेगा उठाएगा उसे त्रिभुवन की जय मिलेगी और सीता मिलेगी। ये घोषणा है कि नहीं है? और तुम कहते हो कि जो राहुल अनुशासन पाऊं, अरे कह देते हम तेरे साम्राज्य को नष्ट कर देंगे, जनक को मैं मार डालूंगा। ये कह देते धनुष तोड़ने की वाली बात तुमने क्यों कही? अरे मर जाओ, चुल्लू भर पानी जा रहे हैं पर अब जानते नहीं हो कि चुल्लू भर पानी में कैसे डूब के मरा जाता है। अब अगर पूछ ले कि चुल्लू भर पानी में डूब के कैसे मरा जाता तो ये भी न बता पाएंगे। चिंता से मरना, चिंता से नहीं। पानी कहते हैं चुल्लू भर पानी में डूब के कैसे मरा जाए, मैं बता दूंगी। तो बात मोहरा है। हमसे सीख लो पहले, चुल्लू भर पानी में कैसे डूब के मरा जाता। नाक के ऊपर पानी हो जाए, मतलब व्यक्ति जब श्वास न ले पावे तो व्यक्ति मर जाता है। तो चुल्लू भर पानी में डूब के मरने के अर्थ ये है कि मुख को बंद कर लिया जाए और चुल्लू को नाक में लगा लिया जाए, सांस में जाकर मर जाए। ये है चुल्लू भर पानी में डूब के मरना। हमसे कुछ सीख लो और आगे आओ। अब आइए उनका उत्तर लीजिए। महात्मा परशुराम जी कहते हैं कि तुमको नकार दिया। हमने कहा एक चौपाई पढ़ना कि राम जी ने मुझे नकारा हो, तो नकारने की बात कही कि ये कहा कि भरत हमें भुवन में भरत के समान कोई भाई नहीं है, तो नहीं कहा कि लक्ष्मण मेरा भाई नहीं है या मैं लक्ष्मण को मानता है। भयो न भुवन भरत सम, केवल इतना कहा। आगे क्या कहा? यद्यपि ये भरत जी के लिए, भरत जी के प्रति मैं कुछ कहूँ कि मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी जो आपकी नीति है, कूटनीति, वो यहाँ से न पाएगी। मैं इनकी बात का उत्तर दे रहा हूँ। भरत जी को तो केवल वो इतना ही कहते हैं कि भुवन में भरत के समान कोई भाई नहीं है, और लक्ष्मण के लिए तो समय आ जाता है वो ये भी कह देते हैं कि अरे भैया तुम्हारे बिना तो मेरा जीवन है। वो तो ये भी कह देते हैं अरे भाई तुम्हारे बिना तो मेरा जीवन नहीं है। भाई होना बहुत साधारण बात है। और कैसे कहते हैं? यथा पंख बिनु खगपति दीना, और मणि बिनु फल
करिवर करही ना आत्मा में जीवन बंधु बिन कोई तो जड़ कैवतियावे मोही। आए मेरे भैया, तुम्हारे बिना तो मेरा जीवन नहीं। अब बताइए हमको वो कितना मानते हैं? ये क्या कहने की आवश्यकता है? क्या ये कहने की आवश्यकता नहीं है, ये समझने की आवश्यकता है। भगवान शंकर से वो पूजा करते हैं। एक पर जिनका आया कि तुम राम जी से मांगते हो तो निज सुख मांगते हो। मैंने क्या विवाह करने के लिए क्रोध किया है? क्या मैंने क्या कहा? मैंने क्या कहा है? जो रावण अनुशासन पारो कंदुक यू ब्रह्मांड उठाओ काटे घट डालो फोड़ी सकऊ मेर मूलक यू तोड़ी। मैं सकऊ, मैं मूली के समान इसे तोड़ सकता हूँ, मेरु पर्वत के समान इसे तोड़ सकता हूँ। ये नहीं कह रहा हूँ कि तोड़ दूंगा, मैं अपने सामर्थ्य को बता रहा हूँ। रघुनाथ जी, हे स्वामी, अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। मैं पौरुष का बखान कर रहा हूँ, मैं तोड़ने नहीं जा रहा हूँ। क्योंकि राजा जनक ने वीर भोग्या वसुंधरा को चुनौती दी थी, इसलिए मैंने वीरता को वहां पर प्रमाणित की और मेरी वीरता प्रमाणित हो गई। लखन सपोत पतंगे बोले तो डगमगान में ही। यहाँ पर ये भावना नहीं है आपकी तरह अगर पूरे विचार वाले व्यक्ति हो जाए, क्या बतावें, ऊंचाई होकर कि कहाँ की बातें कहाँ पकड़ गई थी। अरे कितने का उज्जवल विचार रखिए, कितने निश्चल विचार रखिए। क्या लक्ष्मण किस भावना से कह रहा था? किस भावना से होकर कि मेरी वहां पर हुआ करती? मैं केवल वीरता दिखाना चाहता था। मैं राजा जनक को ये बताना चाहता था कि नहीं, पृथ्वी पर वीरों की कमी नहीं है, बड़े बड़े वीर हैं। मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो अगर आपकी आज्ञा हो, एक मैंने बंधन लगा दिया। राम जी आदेश देंगे नहीं, जब ऐसी स्थिति आ जाएगी तो स्वयं वो कार्य करेंगे। इसीलिए मैंने बिना उनके आदेश के मैंने कोई कार्य किया भी नहीं, केवल वहां पर वीरता प्रमाणित की है। इसलिए आरोप आपके मिथ्या है, ये आरोप आपको न लगाना चाहिए। कुछ कहना हो तो हम समय नष्ट कर दिया तो दूर कर नहीं दे पाए। नहीं, आप कहें कहा कि राम ने हमें ऐसे माना है कि कह दिया कि तुम्हारे बिना हमारा जीवन नहीं। उसके नीचे और पढ़ लेते क्या लिखा हो? लिखा है प्रभु प्रलाप सुनिकार विकल भय पानर सकल। प्रभु का प्रलाप है। अभ्यास जी, प्रलाप माने क्या होता है? प्रलाप माने क्या होता है? प्रलाप ये प्रभु का प्रलाप है कि नहीं? प्रभु प्रलाप सुनिकार, प्रभु का प्रलाप है। प्रलाप माने झूठा कथन। तुम झूठा भी बोलते हैं क्या? हाँ, प्रभु तो सब कुछ करते हैं। झूठा बोलते हैं, जो प्रभु हैं, रोते हैं, पूछते हैं, देखते हैं, हल करते हैं। पहले हमारी पूरी बात पहुंचा। ये जरूर है कि वो चाहे प्रलाप करते हो चाहे आराध करते हो, लेकिन जो भी करेंगे वो उसको लीला कहा जाएगा। प्रभु जो करेंगे उसको लीला कहा जाएगा। और जीव चाहे कितने अच्छे काम करे लेकिन उसको क्रिया कहा जाएगा। ये तो है कि मनुष्य जो है वो बहुत अच्छा काम करे तो क्रिया है, और भगवान कुछ भी करे नित्य क्रिया कर गुरु को आए कितना का, लेकिन अब इसको भी नित्य क्रिया को भी लीला ही माना गया। नहीं, हमारा कथन क्या है? प्रभु प्रलाप है यहाँ प्रभु का लीला है तो उसको ढूंढ आइए, भक्त तो नहीं स्वीकार करेंगे। जो लीला है भगवान की तो उसको हम लोग सत्य ही मानेंगे। उसको प्रलाप के आगे अगर प्रभु शब्द न लगा होता तो फिर मिथ्या हो जाता। अच्छा, प्रभु शब्द लग जाने से ये मिथ्या नहीं है, क्योंकि कर्तुम अन्यथा कर्तुम था जो भगवान है वो प्रभु को, इसलिए ये मिथ्या नहीं है। तो हम भी प्रभु हैं, हम भी जो बोलते हैं सब जबरदस्ती हो ना, हमारे जबरदस्ती नहीं है। जो जगह तो इसमें प्रमाण है। तो प्रभु प्रभाव और दूसरा है प्रभु नीचे कहीं समर्पण। अभी तो भाई जी वो माना जाएगा दो जगह अभी केवल। और देखो जहाँ मेरी प्रशंसा वो भागवत पुराण पढ़ा है आपने, तो भागवत पुराण में 9वें स्कंद में स्पष्ट लिखा है
स्पष्ट है कि राम का प्रभु वो प्रभु के तुल्य हैं और जो है आने वाले आगामी मनवंतरे वर्षित वही बृहत आगामी मनवंतर में वो वेदों का जो है प्रसार करेंगे, आगामी मनवंतरे वर्षित वही बृहत। अच्छा, ये प्रमाण है भगवत पुराण के। आपको कहना चाहिए और क्या आपको ये कहना चाहिए? तुम सब बताओ, हम तुम्हारे प्रभु ले और अपनी बात में न मानो प्रभु, आपके भगवान शंकर को भगवान मानेंगे। यहाँ पर प्रभु का प्रलाप है झूठा, और झूठ जगह और न मानो तो झूठ 11 जगह होती है। विषादे, विस्मये, हासे, कोपे, दैन्य में उच्चा। क्या कहा आपने? कोई बिंदु नहीं। क्या बिंदु चाहिए? क्या बिंदु चाहिए? ये कह रहे हैं कि आपको प्रभु न कहना चाहिए अपने मुख से। नहीं, हम ये सुन ले। हम ये सुन ले कि जो है बस इनको जीवन की तरह मानने। वहां नीचे पढ़ो तो अच्छा हम 10 शब्द दे रहे हैं और समाज में कोई 10 शब्दों को दे। आलाप, आलाप, प्रलाप, संलाप, अनुलाप, अपलाप, ये कोई बात नहीं। ये साहित्य का शब्द है। ये साहित्य का शब्द नहीं, थोड़ा है, ऐसे थोड़ा है। कोई जानने वाला है क्या? कोई जानने वाला है क्या? प्रलाप का था, झूठा का था। अरे सुनो, तो झूठ है। बस ये बताइए, केवल इतना बताइए, क्या प्रभु जो है झूठ बोलते हैं? नहीं बोलते हैं, नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? नहीं बोलते, ईश्वर ने नहीं कहा इसको काटिए। ईश्वर और प्रभु में अंतर है। प्रभु क्लेश कर्म करतुम नथा करतुम समर्था था प्रभु वो प्रभु। देखो, जो सामर्थ और प्रभु में मैंने दोनों का मैंने बता दिया। मैंने कहा क्या बता दिया। देखो, बीच में तुम हमने सुना, हम बीच में बोले तुम्हें हमारी कोई बात सुनो, तुम्हारी कोई बात रह जाए तो हमारे पर्स लेने को दिक्कत। उसी दिन से पर्स लेना बंद कर दूंगा। आज छोड़ दे। देखो, पिसादे 11 जगह झूठ, कोई भी व्यक्ति पिसादे, विस्मये, हासे, कोपे, दैन्य बेउचा, वो ब्राह्मण रक्षायाम प्रत्यक्षे प्राण संकटे, स्त्री नर्म विवादे सुसाहित्य। जब कोई व्यक्ति विषाद में होता है तो झूठ बोलता है। किसी के यहाँ कोई न रहे, कल्पना करें, वो व्यक्ति जाता है, कहता है अरे आप नहीं हमको मिले, आप कुछ कह जाते तो हम आपके लिए जाने क्या कहते थे। अकस्मात घटना घटित हो जाए तो व्यक्ति विलाप करता है, कितना झूठ बोल के बात करता है, कितना विलाप करता है कि हम आपके लिए ये कर देते, आपके लिए उतने समय नहीं कर पाए पर बात कुछ कर देते। तो विषाद में व्यक्ति झूठ बोलता है, विषादे विस्मय में व्यक्ति झूठ बोलता है। विस्मय सांप रस्सी पड़ी होगा, उसको सांप समझ लिया और चिल्ला पड़ेगा, पर दोनों सांप आ गया। कोपे, क्रोध में व्यक्ति झूठ बोलता है। दैन्य में उच्चा, जब दीनता होती है तो व्यक्ति झूठ बोलता है। गौ ब्राह्मण आप बताएगा कि आज झूठ व्यक्ति बोले तो झूठ नहीं, झूठ बोले तो झूठ नहीं है। गौ ब्राह्मण रक्षायाम, गौ ब्राह्मण की रक्षा में झूठ बोले तो झूठ नहीं है। प्रत्यर्थे यानी वृत्ति में झूठ बोले तो नहीं है, वृत्ति के अर्थ में झूठ बोले तो झूठ नहीं है। स्त्री से झूठ बोले तो झूठ नहीं है। 11 जगह झूठ के स्थान है। तो मैंने कहा अब जहाँ ही प्रभु की बात, मैंने कहा प्रलाप शब्द है वहाँ। यथार्थ में तुमको राम ने कभी नहीं माना, कभी तुम्हारी कभी प्रशंसा नहीं की। एक अर्धालिक कोई थोड़ा अगर समय दे दो तो वापस मैं अभी रुक जाऊंगा, तुम जितनी देर चाहो उतनी देर बोले। ये नहीं, जब रोए जो उनको कहा है कि तुम हमारे जीवन हो, तो रो करके कहा है। जब एक मूर्छित होगे, बड़े होगे, तब कहा है कि तुम्हारे बिना हमारा जीवन नहीं, तब है। और नीचे लिखा है प्रभु प्रलाप सुनकर विकल भय बानर सकल आए गयो हनुमान सिंह करुणा वीर। देखो साफ लिखा है, अब थोड़ा लिखा है, नहीं
लेकिन थोड़ा तुम तुम्हारे को संतुष्ट हो नहीं कि प्रभु का प्रलाप है। अब थोड़ा सुनो। अब प्रभु प्रलाप बोलते हैं, अब इस पर भी विचार करना चाहो तो उस पर विचार करने का, लेकिन मेरी बात, प्रभु झूठ भी बोलते हैं, प्रभु छल भी करते हैं, प्रभु सब कुछ करते हैं, प्रभु रोते भी हैं, प्रभु पूछते भी है कि हे घर हे घर कहते पूछते भी है। क्या वो प्रभु करके पूछते हैं? केवल बात हाँ, तो प्रभु कहते प्रभु मानता है भक्त, नहीं, रुक जाओ, लिखता है भक्त, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, आंदोलन बताइए। वो जो कुछ भी पूछ रहे, पूछक तब तुम नर की नाई। देखिए, यहाँ पर प्रभु नहीं है, वो मनुष्य बन के जीवन जी रहे। जब मनुष्य ऐसा कार्य करता, मनुष्य के लिए सत्य है प्रलाप। मनुष्य अगर प्रलाप करे तो झूठा। आपने भी कहा था, कोई व्यक्ति किसी का व्यक्ति अगर मर जाए कोई तो रोता है, और रोने में झूठ होता है। आपका तो व्यक्ति मर जाए, किसी का कोई अपना मर जाए, संसार में किसी का कोई निकटतम व्यक्ति मर जाए तो रोता है, वो झूठ हो सकता है, क्योंकि ये सांसारिक लीला है, संसार में ऐसा होता है। लेकिन शब्द लगा है प्रभु, और केवल प्रभु शब्द पर ध्यान। प्रभु शब्द लग जाने से प्रलाप का अर्थ झूठा नहीं होगा, क्योंकि प्रभु शब्द का अर्थ ही है कि जो करने योग्य है वो भी वो कर डाले, न करने योग्य है वो भी वो करे। ऐसा करने में वो सामर्थ्यवान है, इन पर दोष लगाने की हमने और आपने सामर्थ्य नहीं है। हम उन पर दोष न देखें, हमें उनके द्वारा किए गए इस कार्य पर टिप्पणी नहीं करना है। ये झूठा प्राण संकट, अवाम ने अभी कहा कि प्राण संकट की स्थिति अगर आ जाए तो झूठ बोला जाए तो झूठ नहीं माना जाता है। आपने कहा एक श्लोक भी पढ़ा, श्रेष्ठ नर्म विवाहे क्या व्यक्ति प्राण संकटे को ब्राह्मण हिंसायाम या रक्षायाम नान्यतम जाति स्वतम। इन स्थितियों में इन जगहों पर झूठ बोलने पर भी झूठ नहीं माना जाएगा। यही तो और भाई श्री जितेंद्र दुबे, आपने दोनों भगवानों के चरणों में 10 मुद्राएं भेंट किया है। अच्छा मुनि जी, चलो ये तो बातें सब होती रहेंगी, क्योंकि व्यास जी, क्योंकि इधर से भी हमें कुछ दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं रस बदलने जा रहा हूँ। मैं कर्मवीर हूँ, क्या करना बदल अभी चलने तो मैं अपनी आजादी तो ले सकता हूँ, नहीं ले सकता, क्योंकि इसका इस बिंदु का पटाक्षेप हो, अब इस बिंदु का उत्तर हो चुका है। अगर कुछ कहना होगा तो मुझे कहेंगे, मैं अपनी बात रख रहा हूँ। मैंने इसका निर्णय दे दिया, क्योंकि प्रभु जो है झूठ नहीं बोलते, मनुष्य झूठ बोलता है, मनुष्य झूठ क्या करता है, बात मेरी की नहीं है। उन्हें मोहि दिखाओ उठाओ चाहते रावण और परस को दिखा करके लक्ष्मण को भयभीत करना चाहते हो, कर न पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ तुम्हारे बच्चा को नहीं देकर चले लेकिन मर जाए। यहाँ पर कोई कुम्हरे की बतिया नहीं है जो दिखला दी जाए ये तर्जनी उंगली और उसका अस्तित्व समाप्त हो जाए। मेरी दृष्टि आपके कुठार और धनुष पर गई, देख कुठार तरासन पाना मैं कछु कहूँ सहित अभिमाना। परशु और धनुष को देख करके कुछ अभिमान के साथ कहना चाहता हूँ। अंतिम वार्ता मेरी है, कौन सी? कोटि कुलिस वचन तुम्हारा धनुबान कुठारा। में ही धनुष बाण कुठार धारण किए हुए हैं, न करना चाहिए। क्यों न करना चाहिए? क्योंकि आपकी बाड़ी में करोड़ों पद के समान शक्ति है। कोटि पुलिस दम वचन तुम्हारा, करोड़ों पद के समान शक्ति है। इसलिए बाड़ी में आपको इन अस्त्र शस्त्रों को न धारण करना चाहिए। जो भी लोग अनुचित कहूँ, जो कुछ भी देख करके मैंने अनुचित कहा हो, तो मुनि जी इधर देखो, हमारी तरफ जरा देख लो, एक बार देख लो। वैसे तो बहुत देखते हो, नहीं देखो। अरे तो महात्मा जी सब यहाँ से जोड़ते, हम यहाँ से जोड़े ले रहे। चलो महामुनि जी।